दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां सिफारतकारी और ताकत की सियासत आमने सामने है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुसलसल तलखी और आलमी ताकतों की नई सफबंदी के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ के वज़राए खारजा इजलास से ईरान ने एक बार फिर यह वाज़े कर दिया है कि वो अमरीकी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। तो तेहरान ने एक बार फिर दो टूक अल्फाज में अमेरिका के सामने यह कहा है, अमेरिका और इजराइल जैसे जो सुपर पावर ममालिक हैं उनको एक बार फिर से चैलेंज किया है और यह कहा है कि वो सुपर पावर के दबाव में आने वाले नहीं हैं। आप देखिए कि किर्गिस्तान में मुनक्किदा एससीओ वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास के बाद ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास आरागची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका को सख्त पैगाम दिया। उनका कहना था कि ईरान न धमकियों से डरता है, न दबाव कबूल करेगा और न ही ताकत की जबान में होने वाली बातचीत को तस्लीम करेगा। आरागची ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान मसला यह नहीं कि राब्ते या सिफारती जराए मौजूद नहीं, बल्कि असल रुकावट अमेरिका की वो पॉलिसी है जो दबाव, धौंस और जबरदस्ती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अमेरिकी दादरसी के सामने सर नहीं झुकाएगा और ताकत, दबाव या धमकी की जबान का जवाब इसी अंदाज में देगा जिस तरह उसके कौमी मफादात का तकाजा होगा। ईरानी वजीर खारजा ने बताया कि बाज मामलात में पाकिस्तान के सालसी के जरिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल एक फितरी सिफारती अमल था। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि ईरान किसी भी मुज़ाकरात में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। अब्बास आरागची ने कहा कि अबनाए हुर्मुज में ईरान के मफादात और ईरानी अवाम के सलामती का तहफ़्फ़ुज़ तेहरान के अव्वलीन तरजीह है। इनके मुताबिक जब तक ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते, ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। और उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, यह दरअसल आरागची नहीं बोल रहे थे बल्कि यह बयान पूरे ईरान का था। ये एक तरह से जो बयान दिया जा रहा था, जो हौसला था, यह पूरे तेहरान का था। और उन्होंने फिर एक बार कहा कि हम न धमकियों से खौफजदा होंगे, न दबाव में आएंगे और न ही धमकियों की जबान बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमले करेगा तो मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मफादात हैं, उसकी तंसीबात हैं, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और अपने खिताब में आरागची ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक जो मेंबर्स हैं उन पर जोर दिया कि वो आलमी सियासत में यकतरफा इक़दामात और ताकत के बल पर फैसले मुसल्लत करने की कोशिशों की मुखालिफत करें। खुल के उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं, लेकिन कमजोर ममालिक की उन प्लेटफॉर्म पर सुनी नहीं जाती है। कमजोर ममालिक के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अमेरिका सुपर पावर होगा तो वो अपने घर के लिए है, लेकिन अगर वो ईरान को आंख दिखाएगा तो ईरान उसकी आंखें निकाल लेगा। उन्होंने कहा कि आलमी निज़ाम की बुनियाद बैनुल-अक़वामी कानून, रियासतों की खुद मुख्तारी और बाहिमी एहतराम पर होनी चाहिए, ना कि ताकतवर ममालिक की मर्जी पर। और इजलास के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने बिल्कुल खुलकर, पूरी दुनिया देख रही थी, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका खुद दरअसल यहां पर मौजूद था और देख रहा था कि अमेरिका का जो डेलीगेशन था कि किस तरह से ईरानी वजीर खारजा ने रूस, चीन, पाकिस्तान, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जो लीडर्स हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वज़राए खारजा हैं, उनसे अलग अलग मुलाकातें भी की। और यह दरअसल बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका यह समझता है कि ईरान तने तनहा है, लेकिन ईरान के साथ दुनिया की बड़ी ताकतें खड़ी हैं। और आज जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल यही है कि ईरान इस महाज पर अकेला नहीं है, बल्कि ईरान के साथ कई ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से उसको सपोर्ट कर रही हैं। और यही वजह है, कई महीने गुजर गए लेकिन ईरान जैसा कमजोर मुल्क लगातार अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसका मुकाबला कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से ईरान दे रहा है।